नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम डेली एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें आपको रीट के बारे में आने वाले जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो उसी को लेकर आज हमारा एक टॉपिक रहेगा अव्यय। अव्यय टॉपिक है वो अव्यय में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीट में, वो या तो गद्यांश में से या एक पद्यांश आएगा, उनमें से आपको अव्यय का टॉपिक अव्यय का प्रश्न पूछा जाएगा। अव्यय का ये है कि अव्यय जो शब्द हैं वो अविकारी शब्द भी कहे गए हैं, जिसके बारे में हमें आज पढ़ेंगे। और मैं आपको पूरे अव्यय के बारे में पढ़ाऊंगी, आप अच्छे से नोट कर लेना। और जैसे कि अव्यय का दूसरा नाम अविकारी शब्द होता है। अव्यय का दूसरा नाम अविकारी शब्द होता है, जिन्हें हम अविकारी भी कह सकते हैं। यानी कि जिस शब्द का या जिस वर्ण का कोई चेंज नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय यानी जो अव्यय नहीं होता उन्हें हमें अव्यय कहते हैं। न वे इति अव्ययम, अर्थात जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। यास्क मुनि की जो रचना है निरुक्तम में, उनमें अव्यय को निपात भी कहा गया है। जैसे एक अव्यय के लिए एक श्लोक है छोटा सा कि सदृश्यम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत वेति तद अव्ययम, अर्थात समान रूप से तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में जो अपरिवर्तनशील होता है उसे क्या कहते हैं? हमें अव्यय कहते हैं। यानी जो हमारे और शब्द है वो विभक्ति के अनुसार, वचन के अनुसार चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है उनमें। उस प्रकार से अव्यय में कुछ भी चेंज नहीं होता, वो जैसे शब्द होते हैं वैसे ही सभी प्रश्नों में रहते हैं। सामान्यतः अव्यय है वो दो प्रकार के होते हैं। अव्यय के दो प्रकार हैं, यौगिक या व्युत्पन्न अव्यय, या फिर दूसरा है रूढ़ या अव्युत्पन्न अव्यय। यौगिक का मतलब है कि वो अव्यय जो यानी जो है हमारे समास से या फिर प्रत्ययों से बनते हैं, जिनमें शब्द को तोड़कर बनाया जा सकता है, वो यौगिक है। और रूढ़ वो है जो मतलब रूढ़ जो धारणाएं होती है, आपने सुने होंगे कि रूढ़ शब्द कौन से है? जो पहले की बातें हैं उनके मन में हमारे विचार बन चुके हैं, वो रूढ़ शब्द है, उन पर कोई चेंज नहीं हो सकता, वो रूढ़ या अव्युत्पन्न अव्यय कहलाते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इनके अच्छे से व्याख्या भी की गई है कि जो यौगिक और व्युत्पन्न अव्यय है जो किसी प्रत्यय के संलग्न होने से निर्मित होते हैं, किसी प्रत्यय को जोड़ते हैं हम, जैसे कत्वा, लयप आदि जो प्रत्यय हैं, और हमारा जो ल्यूट प्रत्यय है, उनसे जो बनने वाले शब्द है वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। और फिर हमारा जो समास आदि से जो उदाहरण होते हैं समास आदि के, वो भी कई अव्यय कहलाते हैं। यानी अव्ययी भाव के जो सारे उदाहरण होते हैं, अव्ययी भाव समास के जो सारे उदाहरण होते हैं वो क्या है? अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि हमारे जो समाहार द्वंद्व समास है, उनके जो उदाहरण होते हैं वो भी अव्यय कहलाते हैं। इस प्रकार के जो अव्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यौगिक या व्युत्पन्न अव्यय। जैसे कि पठित्वा, पठित्वा यानी पठित्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा है। लेखनम, जैसे इसमें ल्यूट प्रत्यय लगा है। प्रकृतम, गंतुम यानी इसमें तुमुन प्रत्यय लगा है। अधिहरणीय समास का उदाहरण है। और सर्पन, नुकुलम इत्यादि, सर्प और नुकुल यानी ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। आदि जो अव्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यौगिक या व्युत्पन्न अव्यय। फिर हम चलते हैं अयौगिक या रूढ़ या व्युत्पन्न अव्यय। जो स्वतंत्र निपात के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे अव्यय रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कि स्वरादि निपातम अव्ययम, इस सूत्र से स्वर आदि शब्द तथा च आदि निपातों की अव्यय संज्ञा होती है। ये सूत्र है वो अव्यय संज्ञा का सूत्र है, जैसे स्वरों से बना है। जैसे अव्यय है वो क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अव्यय अनिश्चित होते हैं, वे निश्चित नहीं होते, कितने भी हो सकते हैं।
जैसे सभी उपसर्ग है, हमारे जो उपसर्ग है वो बिना किसी, जब तक उनमें कोई शब्द या धातु या नहीं जुड़ते तब तक वो जो 22 उपसर्ग है हमारे संस्कृत में वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। परंतु जो सभी जो अव्यय है वो उपसर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि उपसर्ग है वो निश्चित होते हैं और अव्यय है वो अनिश्चित होते हैं। जैसे अब हमारे अव्यय शुरू होते हैं, थोड़े कुछ अव्यय यहाँ दिए गए हैं पाठ्यक्रम के अनुसार, जिनको आप ध्यान रखना कि ये अव्यय है। जैसे अत्र, यहाँ, संप्रति या इदानीम का है इस समय, अद्य आज, इतः यहाँ से, अधुना अब, कुतः कहाँ से, बीता हुआ है यानी बीता हुआ कल, तथा यानी वहाँ से, ये सारे के सारे क्या है, अव्यय। स्व यानी आने वाला कल, मत जहाँ से, यत है ये, यत जहाँ से, यथा जैसे, अधि यानी अंदर, तथा वैसे, अंतरा यानी बीच में, इत्थम, इत्थम इस प्रकार से, अग्र यानी आगे, कथम यानी कैसे या किस प्रकार से, पश्च या पार्श्व का मतलब है पीछे। फिर है किमर्थम, किस लिए, कदापि कभी भी, कुत्र कहाँ से कहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, शनै धीरे धीरे या मंद गति से। फिर है तीव्रम तेज, ऊंचाई ऊंचे से या जोर से, नीचे यानी नीचे या धीरे से, ऊपरी यानी ऊपर। फिर है अधः नीचे, है, हा यानी कष्ट या दुख, प्रति यानी की ओर या सामने, अनु यानी पीछे या पश्चात, धिक धिकार, रीतः बिना अंतरेण, इन सब का अर्थ है बिना या अभाव। अन्य, अन्य का अर्थ है अन्य यह। फिर आगे है दूरम दूर, सह साकम शार्दम समम, इन सब का क्या है, सात अर्थ है। जैसे सह साकम समम शार्दम, इनमें तृतीया विभक्ति होती है, ये हम कारकों में पढ़ेंगे। फिर नमः, नमः का अर्थ है प्रणाम, नमः के योग में चतुर्थ विभक्ति लगती है। नमः स्वस्ति स्वाहा, इन सब के योग में चतुर्थ विभक्ति लगती है। स्वस्ति का अर्थ है कल्याण या मंगल चाहना, स्वाहा का अर्थ है आहुति, नाना यानी अनेक प्रकार, अलम का अर्थ है पर्याप्त। फिर कुछ अव्यय हमारे ऐसे भी हैं जिनको विभक्ति बोध काल बोध के अनुसार बांटा गया है। जैसे कि विभक्ति बोधक जो अव्यय होते हैं वो कैसे होते हैं, कुतः है, ग्रामतः है, कुत्र, अत्र, यह हमारे विभक्ति बोधक अव्यय, क्योंकि इसमें कारकों के अनुसार विभक्तियां लगी हुई है। जैसे कुतः में विभक्ति लगी हुई है, ग्रामतः में पंचमी विभक्ति है, इस तरह से ये विभक्ति बोधक अव्यय है। काल बोधक अव्यय उसे कहते हैं जिसे हमें समय का ज्ञान हो। जैसे अधुना यानी इस समय, अधे यानी आज, है यानी आने वाला, है यानी बीता हुआ कल, स्व यानी आने वाला कल, यदा इस समय, कदा यानी कब। फिर है प्रकार बोधक अव्यय, जैसे यथा, कथम, तथा, इथम, यथा यानी जैसे, कथम यानी किस प्रकार से, तथा यानी जैसे, इथम यानी इस समय। फिर है विविध अव्यय, जैसे अनेकशः है। फिर है स्थान बोधक अव्यय, जैसे ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे, अधि यानी नीचे, सर्वत्र यानी सभी ओर, तत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, अत्र यानी यहाँ, यत्र यानी जहाँ, ये स्थान बोधक अव्यय है। फिर है परिमाण या माप बोधक अव्यय, जैसे कियत यानी कितना। फिर है संख्यावाचक अव्यय, संख्यावाचक अव्यय यानी कति यानी कितने। फिर है प्रयोजन या उद्देश्य बोधक अव्यय, किमर्थम किस लिए। फिर कुछ हमारे जो प्रत्ययों के अव्यय लगते हैं, जैसे एक सूत्र है क्रीमन क्रीनम एजंतय, यानी क्री और मैं वाले कृदंत प्रत्यय से बने हुए शब्द ही अव्यय संज्ञा होती है। जैसे कि यह संज्ञा सूत्र है क्रीनम एजंतय, जैसे समारम, जीव से, पिबद्यो। फिर कत्वा तो सुनक सुनय।
ये कत्वा, तोसुन और कस्सुन प्रत्ययों के उदाहरण की भी अव्यय संज्ञा होती हैं। जैसे कत्वा प्रत्यय के उदाहरण है कत्वा, उदयितो यानी तोसुन, और विसर्ग के लगा हुआ कस्सुन प्रत्यय। इस प्रकार के उदाहरण भी अव्यय में आ जाते हैं। फिर क्या कि अव्ययी भाव के अव्ययी भावस्य यानी अव्ययी भाव समास के उदाहरणों की भी अव्यय संज्ञा होती है। जैसे अधिहरि, प्रत्येकम, उपराजम, अधिगम, गमम। ये जो अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण है ये भी सारे अव्यय हो जाते हैं। और एक मैंने बताया था आपको कि जो द्वंद्व समास के उदाहरण है वो भी सारे अव्ययों में आते हैं। अव्यय हमारे दो प्रकार के थे, यौगिक और रूढ़। एक तो अव्युत्पन्न थे और एक व्युत्पन्न थे। अव्युत्पन्न में हम जिसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते, मतलब कि चय और तथा या ऐसे जो अव्यय हैं वो तो अव्युत्पन्न में आएंगे, और जो हमारे यौगिक अव्यय है, व्युत्पन्न अव्यय है, वो किस में आएंगे, उसमें वो समास के और जो प्रत्ययों के लगने से जो अव्यय बनते हैं वो आएंगे। इस प्रकार ये हमारी अव्ययों की क्लास थी। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आई होगी और इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर कल हम एक छोटा सा टॉपिक और लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जब क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए एक एक टॉपिक डेली लेकर आते रहें। सभी को धन्यवाद।